दिल खोल के फंडिंग आती है, अच्छा स्टाफ चुन के आता है, जो हमारी प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन जिसको हम कहते हैं वो एजुकेशन पूरी यहां पे करेगा। और ये याद रखिए, इस साल के आर्मी गुडविल स्कूल पाडर देखेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक आर्मी गुडविल स्कूल से ही मैं संतुष्ट नहीं हूं अभी, इसलिए इस प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन को और ज्यादा विस्तार देने के लिए मैंने इस बार तय किया है कि पाडर में एक केंद्रीय विद्यालय भी होना चाहिए। इसलिए आप यकीन माने कि बहुत जल्दी पाडर में केंद्रीय विद्यालय भी होगा, जहां पर सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जिसे कहते हैं हम, सीबीएसई की पढ़ाई बहुत कम फीस में यहां के बच्चों को मिलेगी। तो इसलिए अगर एक तरफ से हमारे पास कॉलेज, एक तरफ से हमारे पास इंडस्ट्रियल कॉलेज, दूसरी तरफ से हमारे पास बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी हमारे पास आर्मी गुडविल स्कूल और केंद्रीय विद्यालय यहां पे आपके सामने खोल के रख दूंगा, यह आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में पाडर के बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, उसे कोई समस्या ना आए, और विशेषकर वो जो गरीब अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है उसको कोई समस्या ना आए, इसके समाधान के लिए बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए 2 इंस्टीट्यूशन का खुलना बहुत अनिवार्य है, और बहुत जल्दी ये आपको यहां पे खुल के दिखेंगी। हालांकि कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम करते हैं तो करने में बहुत दुश्वारियां आती है, डिफिकल्टीज आती है। हमारे साथ में यहां पे नागसिनी है, नागसिनी में भी वहां के बच्चों के लिए, वहां के विशेषकर गरीब विद्यार्थियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए डिमांड थी केंद्रीय विद्यालय के लिए। हालांकि वो क्षेत्र जो है दूर दराज है, इवन पाडर भी मैं उसी पैरामीटर्स में रखता हूं, एलिजिबल नहीं है, जो उनके क्राइटेरिया है स्कूल खोलने के, एलिजिबल नहीं है हम, लेकिन विशेष प्रावधान, विशेष ताकत में लगाता हूं। जो एक केंद्रीय विद्यालय अभी खुल गया नागसिनी में, वही विशेष प्रावधान, वही विशेष ताकत लगा के पाडर में भी खोलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम शिक्षा पे पूरा ध्यान दें तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं और कर रहा हूं, इस बार लगभग 23 स्कूल जो हम इस साल ले रहे हैं, जिनमें हम इंटरेक्टिव बोर्ड दे रहे हैं, एक डिजिटल जिसे कहते हैं, उसमें जितने हायर सेकेंडरी मेरे विधानसभा में आते हैं सबको दे रहे हैं, जितने हाई स्कूल्स आ रहे हैं सबको दे रहे हैं, और लोअर जिन्हें हम मिडिल स्कूल कहते हैं उनको भी हम दे रहे हैं। मैंने ये तय किया है कि हर साल हमारे 5 साल होते हैं, इस साल से शुरू कर रहा हूं, मैं 5 स्कूल ले रहा हूं अपनी पूरे विधानसभा में। जिन 5 स्कूल्स में हमने बाउंड्री वाल, यहां पे तो बाउंड्री वाल का कंसेप्ट ही नहीं है, बाउंड्री वाल पूरी तरह से, पूर्ण रूप से वहां पे खड़ी हो, लगी हो, बाउंड्री वाल कम से कम उन 5 स्कूल में हो। उन 5 स्कूल में अच्छे वॉशरूम, बाथरूम जिसे हम कहते हैं, वो मैं तैयार करवा दूंगा। इन्हीं 5 स्कूल में जिसे हम इंटरेक्टिव क्लासरूम, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, इन 5 स्कूलों में मैं एस्टेब्लिश करा दूंगा। इन 5 स्कूलों में हर स्कूल में कंप्यूटर लैब हो, लगवा दूंगा। इन 5 स्कूलों में लाइब्रेरी हो, यह इंश्योर करा दूंगा। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि अगर मेरे पास 5 स्कूल हैं, तो अभी ये दूसरा साल है, तो 4 ही साल रहेंगे, 4 साल में 20 ऐसे स्कूल बन जाएंगे जिनकी कंप्लीट बाउंड्री वाल हो, जिनका कंप्लीट वॉशरूम बना हो, जिनका स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम बना हो, जिनमें लाइब्रेरी हो, जिनमें कंप्यूटर लैब हो, ताकि हमारे इस दूर दराज क्षेत्र के बच्चे वंचित न रह जाए आधुनिक शिक्षा से, डिजिटल जमाने से,
इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और ये मैं एस्टैब्लिश करके रहूंगा। साथियों, आदरणीय प्रधानाचार्य जी जो प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने कुछ डिमांड्स मेरे सामने रखी हैं। ये यकीन माने मेरा बहुत ध्यान इस कॉलेज पे रहेगा और ये मैं आज आपके सामने एक प्रण लेता हूं कि ये जो चीजें इन्होंने कही हैं, अब मैं सीधे अनाउंस तो नहीं कर सकता हूं, इनकी सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज मॉडलिटीज होंगी वो डिस्कस करके, चाहे प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पे जो आर्गुमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहा, जिसमें लाइब्रेरी और एग्जामिनेशन हॉल या कॉन्फ्रेंस हॉल जिसे हम कहते हैं, इसकी डिमांड की। इसके अलावा यहाँ पे सैंक्शन ऑफ एडुकेट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कही, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, ये बाकी डिमांड्स में अलग रखता हूं, लेकिन एक डिमांड जिसकी मुझे अगर घोषणा भी यहाँ पे करनी पड़ी, इसको कितना आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं बाकी डिमांड साइमल्टेनियसली चलेंगी, वो कब पूरी होंगी मेरे टेन्योर में करके दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं। लेकिन स्टाफ क्वार्टर्स के लिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रिंसिपल साहब, बहुत जल्दी मैं स्टाफ क्वार्टर्स की नींव यहाँ पे डलवा दूंगा। स्टाफ क्वार्टर्स यहाँ पे होगा, यहाँ का बाहर का जो हमारा प्राध्यापक होगा, प्रोफेसर जो जितने भी पढ़ाने आते हैं, वो आराम से इजिली यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये स्टाफ क्वार्टर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए जितनी भी आवश्यकता होगी फंडिंग की, वो मैं अरेंज करके स्टाफ क्वार्टर बहुत जल्दी यहाँ पे बनाने की शुरुआत करूंगा। डेडिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है, उसके लिए मैं बहुत जल्दी लेटर निकाल के अगर कोई जरूरत होगी फंडिंग की डिपार्टमेंट को, तो मैं अरेंज कर लूंगा। परमानेंट वाटर सप्लाई भी अभी चूंकि हमारे एक वाटर सप्लाई स्कीम यहाँ पे पूरी हो रही है, उसके लिए परमानेंट एक वाटर सप्लाई स्कीम, हालांकि मैंने ऑलरेडी वो बता भी दिया है, लेकिन मैं इंश्योर कर लूंगा कि वो यहाँ पे पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात जो हमारा यहाँ का कल्चर आप लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है, आज अगर देश में कहीं पे भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमारी वेशभूषा में, पादरी वेशभूषा में जब मैं यहाँ का कल्चर प्रस्तुत करते हुए अपने लोगों को देखता हूं तो बहुत प्रसन्न होता हूं। इस कल्चर को यहाँ पे और प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए प्रिंसिपल साहब ने मुझे डिमांड की कि सीडीएफ से हमें इक्विपमेंट खरीदने के लिए सीडीएफ से पैसा दिया जाए। 2 लाख की इन्होंने डिमांड की, मैंने 4 लाख का लेटर मंगा लिया, तो मैं जाने से पहले 4 लाख का लेटर थमा दूंगा। इसके अतिरिक्त बच्चों, मैं एक और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन्हें एक लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है। यहां से बच्चे जम्मू जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, कोई सिविल सर्विस की तैयारी करता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो लाइब्रेरी उसको चाहिए होता है, ऐसा एनवायरमेंट, ऐसी फैसिलिटीज आप उसको चाहिए होती है। तो मैं पाडर में इस प्रकार की अभी लाइब्रेरी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब तक हम उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, तब तक अगर यहां पे कोई हाल इनके पास कोई फ्री है, तो मैं कुछ 20-25 लाख रुपया लाइब्रेरी पे अभी अपने उस निधि से खर्चना चाहता हूं। शुरुआत हम कर लें अभी 20-25 लाख से, एक अच्छी लाइब्रेरी आने वाले दिनों में हम बनाएंगे। हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि जिस प्रकार की हम उम्मीद रख रहे हैं कि बच्चे जिस लाइब्रेरी में पढ़ें, सिविल सर्विस की तैयारी करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज चाहिए, वो लाइब्रेरी 20-25 लाख में मैं दे सकता हूं। लेकिन टेम्परेरली प्रिलिमिनरी जो हमें शुरुआत है वो इससे शुरू करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़े लेवल की इसी कॉलेज के इस प्रीमिसेस में हम एक जगह पकड़ेंगे, जो एक बड़ी लाइब्रेरी भी यहां पे हम एस्टैब्लिश करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं, वो कार्यक्रम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट्स, टैब जिसे कहते हैं। आज के जमाने में टैब क्या है, बहुत लोगों को, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं सोच रहे होंगे क्यों बिठाया यहाँ पे, क्या करने, ऐसे खड़े हो गए तो बोल रहे हैं कुछ, ये टैब्स क्या है। बहुत कुछ लोगों को ये भ्रम होगा कोई ये टैबलेट वो दवाई वाली तो नहीं है, गोली है। तो आज के जमाने में
बच्चों की पढ़ाई के लिए वो जमाना हमारा गया, बड़ा सा बस्ता उठाते थे, हैं? फिर तख्ती चाहिए थी, स्लेट चाहिए थी, हैं? तो फिर हाथ से ही उसको साफ करते थे, जमाना था। आज के आधुनिक युग में बच्चे को पढ़ने के लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो जमाना गया, मास्टर जी को पूछेंगे कि भारत में कितने प्रदेश हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। जमाना यही था ना। कल मैं अध्यापक जी से पूछूंगा किस देश में बर्फ नहीं पड़ती है, गंगा कहां बहती है, एम्स यहां से कितना दूर है, ये हम पूछते थे अध्यापक से। आज वो जमाना गया, आज यहीं पे बटन दो दबाओ, ये कहो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ किस देश में पड़ती है, वहीं पे बताएगा। तो मीन्स टेक्नोलॉजी का जमाना है। इस टेक्नोलॉजी के युग में मेरे पाडर का विद्यार्थी पीछे न रह जाए, इसके लिए मुझे चिंता थी। मैंने पिछले साल यहां कॉलेज में आके कहा था कि हर बच्चे को एक लैपटॉप होना चाहिए। फिर मुझे विद्यार्थी ने कहा कि सर आप तो अभी पुराने जमाने में हो, डेस्कटॉप खत्म हो गया, लैपटॉप खत्म हो गया, अब टैबलेट का जमाना है। अब लैपटॉप कैरी थोड़ी कोई करेगा बैग उठा के, नहीं। बच्चे मोबाइल की तरह बड़ा मोबाइल चाहिए इनको, बस लैपटॉप हाथ में लेके चलेंगे। कैरी बैग का जमाना गया। मैंने कहा क्यों, लैपटॉप तो अच्छी बात है। कहा नहीं, आज वो जमाना लैपटॉप का नहीं है, आज टैब का है, टैबलेट का है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है मोदी एंटरप्राइजेस, हमारे प्रधानमंत्री जी की नहीं, मोदी एंटरप्राइजेस, जिनके साथ मैंने संपर्क किया और मैंने कहा कि मुझे एक कॉलेज में टैब्स बांटते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल शौक से, आप बताइए। मैंने भी दोस्ती दूर दूर तक रखी है, कुछ न कुछ तो लेता ही रहता हूं मैं। तो उन्होंने कहा कितने चाहिए, तो मैंने कहा 100 एक। उन्होंने कहा जितने लेने ले जाइए। तो डॉक्टर बीना मोदी जी उसकी हेड है, उन्होंने कहा आप ले जाइए। तुरंत मैंने यहां से प्रपोजल दिया, प्रपोजल अप्रूव हुआ, पैसा भी दिया, टैबलेट्स खरीद के दिए, जाओ बांटो। तो मैं आज एक टैबलेट्स बांटने का जो कार्यक्रम है, मैं इसके लिए डॉक्टर मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिनको हम न जानते हैं न पहचानते हो, कहां के कौन है, क्या हमदर्दी है उनको यहाँ पे पाडर कॉलेज की, दिल्ली में बैठ के, जिनने नाम भी नहीं सुना होगा। ये शायद मां चंडी रानी का आशीर्वाद है कि इतने बड़े बड़े लोग भी हमारे बीच में हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य की सहायता करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने ये 150 टैब्स हमें दिए, जो आज हम यहाँ पे बांटने जाएंगे और कुछ बांटे भी। ये नहीं मानना कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने बस अब आपको टैब्स दिए तो बस बहुत बड़ा काम, मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। ये जस्ट एक कटसी है मेरी तरफ से, आपको एक हौसला है मेरी तरफ से, आप बच्चों को एक आशीर्वाद है। और इसके साथ साथ मेरी एक प्रार्थना भी है, निवेदन भी है बच्चों को। बच्चे थोड़ा सा आप सुनो, पीछे बच्चे हो, आप सुनो, आपके लिए बोल रहा हूं, आप अपनी बातें नहीं करो, इधर सुनो जरा। मैंने ये कहा कि जो टैब होगा ये सिर्फ आपके लिए हौसला या आशीर्वाद नहीं, ये मेरे लिए, मेरे तरफ से एक प्रार्थना भी है, एक प्रार्थना पत्र जिसे कहेंगे। आपने ये तय करना होगा कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, इतना दूर क्षेत्र है, यहां पर हमारे मां बाप कितनी मुसीबत के बाद हमें इस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनका कोई सपना होगा, मां बाप का कोई सपना होगा। इस इलाके में जो रहते हैं, यहां पे बुजुर्गों ने कोई सपना देखा होगा, जो आज की जनरेशन है उन्होंने भी कोई सपना देखा होगा। और अपने मां बाप, इस क्षेत्र के बुजुर्ग नौजवान का सपना साकार करने के लिए कॉलेज के 145 बच्चों के कंधों पे जिम्मेवारी है कि हम यहां का सपना साकार करेंगे, सपने को पूरा करेंगे। और वो मैं जो समझता हूं, मैं जितना पढ़ता हूं पाडर को, सबसे बड़ा सपना यहां के लोगों का होगा कि पाडर की पहचान थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। पाडर का बच्चा दूर से पहचाना जाना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात है, पाडर के बच्चे के चरित्र से झलकना चाहिए, कैरेक्टर से झलकना चाहिए दूर से ही कि ये पाडर का है।
सिर्फ जबान से, बोली से नहीं, उसके चरित्र से। और चरित्र अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अपने माता पिता के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, हमारे क्षेत्र के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, मानवता के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, राष्ट्र के प्रति जो ड्यूटी है, समाज के प्रति जो ड्यूटी है, इन सब ड्यूटीज को, कर्तव्यों को हम बखूबी निभाएं, ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। और विशेषकर आज का जो युवा इस नशे की जो चपेट में आया है, पाडर का ये 145 नौजवान तय करे, आप मॉडल हो, कॉलेज में आके बच्चा मॉडल बन जाता है, ये मान लीजिए। आपको हो सकता है ये एहसास नहीं हो। हाई स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, हायर सेकेंडरीज में पढ़ रहे बच्चे, आप उनके लिए एक मॉडल हो। वो आपको देख रहे होंगे कि ये कॉलेज के बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको देख के वो अपने जीवन शैली को ढाल रहे होंगे। इसलिए आपकी ऐसी किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी गतिविधि से कोई बच्चा किसी गलत राह पे न जाए, इसका आपको पूरा ध्यान रखना होगा। हर बच्चा ये सोच रहा होगा कि मैं भी इस कॉलेज में पहुंचूं, जो भी मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में है। और इस कॉलेज से निकला हुआ बच्चा या इस कॉलेज में पढ़ रहा बच्चा एक प्रेरणा बनना चाहिए पाडर के लिए। पढ़ाई तो है ही है, पढ़ना तो है, मेहनत करनी है, लेकिन ये पढ़ाई कब चलती है, मुझे बताइए जरा। बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के भी मतलब वो चीज नहीं दे पाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री करने के बाद मां बाप को छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री करने के बाद अपने इलाके को छोड़ देते हैं, कोई रिश्ता नाता ही नहीं रखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री करने के बाद समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये डिग्री किस काम की, मुझे कोई बताए। जब तक न वो पढ़ाई कहीं से झलके कि आपने कुछ पढ़ा है, तब तक ये पढ़ाई किस काम की। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम केवल बैठ के टैबलेट्स लेन देन दिया हमने तो हम चले, सिर्फ इतना ही कार्यक्रम न माने। आज हम ये जिम्मेदारी लें अपने कंधों पे, 145 स्टूडेंट्स, कि हमें जो है प्रोफेसर मेहनत करके घड़ रहे हैं, ये कॉलेज की मिट्टी, इसको हम, जिसको हम मां का दर्जा देते हैं, इस सब को प्रेरणा मान के हम एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित करें जिसके लिए हर बच्चा तरसे आगे बढ़ने के लिए। ये मैं उम्मीद करता हूं आज पाडर के बच्चों से। प्यारे बच्चों, मैं और भी चाहूंगा, जो कॉलेज से एक्सेल करेगा, टॉप करेगा, उनके लिए भी अभी हम सोच रहे हैं कि उन बच्चों को भी हम हौसला अफजाई करें, उनको भी एनकरेज करें। किस प्रकार से करें, बहुत जल्दी ये प्रोग्राम लेके भी हम आएंगे। इसके साथ साथ बहुत बच्चे हमारे, जो कि अमरेश जी एक दिन मेरे पास आए, कहते हैं सर कॉलेज के बच्चों के साथ साथ हमारे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं यहाँ के, जम्मू में पढ़ रहे हैं, विभिन्न सब्जेक्ट्स में वो रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा उनको क्या चाहिए, कहते हैं उनको भी टैब्स चाहिए। मैंने कहा चलो इनके लिए भी, जितने हैं बच्चे रिसर्च स्कॉलर्स, इनको भी दे देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सिर्फ ये टैब्स बांट के ही हम कोई काम अपना खत्म न करें, ये जस्ट एनकरेजमेंट है। हम अलग अलग प्रोग्राम्स में जाएं, कॉलेज का उपयोग हम करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय प्रिंसिपल साहब से, अगर ये उचित समझें या ये फिजिबल हो पाए, मैं चाहता हूं हम कॉलेज के बच्चों का ध्यान थोड़ा सा पर्यावरण की तरफ ले जाएं। कभी छुट्टी के दिन, कभी ऑफ टाइम, हम प्लांटेशन पे ज्यादा ध्यान दें और एक टारगेट फिक्स करें कि हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे।
उसके लिए जितनी भी आपको आवश्यकता होगी, कोई बजट की आवश्यकता होगी, डिपार्टमेंट के सपोर्ट की आवश्यकता होगी, वो सारी मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इस साल या 2 साल या 4 साल में 1 लाख प्लांट्स, पौधे हम लगाएंगे। हमारे सामने एक पहाड़ है, इसमें सिर्फ झाड़ियां हैं। अगर हम यही लें तो सिर्फ कॉलेज के बच्चे ही नहीं, 145 बच्चे प्रेरणा बनेंगे, कमांडर्स बनेंगे। आपके पीछे पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे भी आएंगे। और एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा, 145 बच्चे यहां पे तय कर ले कि जब भी उनका जन्मदिन आता है, जन्मदिन पर 1 पेड़ अपने कॉलेज में लगा दीजिए। उस पेड़ की रखवाली वो बच्चा करेगा। आज मेरा जन्मदिन है, मैं जन्मदिन के पर एक सुंदर सा पेड़ यहाँ पे कॉलेज में लगा देता हूँ, उसकी रखवाली भी करता हूँ। बाद में जब आप निकल जाओगे, एक प्लेट हम लगा देंगे यहाँ पे। राहुल नाम का लड़का था जिसने पेड़ लगाया था, फिर राहुल के बच्चे भी इसको देखने आएंगे, मेरे पिताजी ने पेड़ लगाया। राहुल के पोते भी आएंगे कि नहीं, मेरे दादाजी ने पेड़ लगाया था। तो नाम भी अमर हो जाएगा, पर्यावरण को भी हम शुद्ध करेंगे। तो इसलिए प्रिंसिपल साहब, अगर ये आप उचित समझे, फिजिबल समझे, तो इस पे हम एक मीटिंग करते हैं और कॉलेज के बच्चे प्रहरी बने, आगे चले, बाकी स्कूल्स को भी इन्वॉल्व करके हम पेड़ लगाने का काम शुरू करते हैं इस बार। करोगे? करोगे बच्चों? नहीं, आवाज में दम नहीं है। की भूलना मिले हो? करोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे आधी अधूरी आवाज, मजा नहीं आया। जोर से बोलोगे? प्लांटेशन करोगे? थैंक यू। कुछ मैं इन बच्चों का और अध्यापकों का भी थोड़ा सा समर्थन या साथ या सहायता लेना चाहूंगा। हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, रोड्स हम ला रहे हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल। सड़कें मैंने इतनी लाई, मैं यहां पे नहीं कहूंगा क्योंकि पता नहीं ये पॉलिटिकल हो जाएगा। अब इतनी सड़कें यहां पे पाडर में, एक भी घर नहीं कहेगा मुझे कि नहीं मुझे सड़क नहीं है। बनने में समय लगेगा, लेकिन शायद ही कोई मैंने गांव रखा होगा। अभी नया प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री ने हमें दिया है, सारी सड़कें मैं आपको दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये, यहां से लेके मचेल तक बीआरओ को हमने हैंडओवर कर दिया, वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन। छोटी बात है, अब ये मुफ्त में मिल रहा है तो लग रहा है ऐसे ही है। तो ये रोड हैंडओवर भी हो गया। जिस रोड पे 3-4 लाख यात्री चलते थे, उस रोड पे वाइडनिंग नहीं थी, मेंटेनेंस नहीं था, रिपेयरमेंट नहीं था। आज वो रोड हमने बीआरओ को हैंडओवर किया। ये रोड फॉरएवर के लिए आपको बहुत अच्छा मिलेगा और हो सकता है इसी रोड से आप संस्कार भी जाएंगे। एक आयाम हम ले लेंगे, अभी दूसरे पे चलेंगे। इस रोड से हमें रोजगार भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। 100, 200, 300 बच्चे वहां पे जो मजदूरी करना चाहेंगे उनको भी। तो मेरे कहने का मतलब है, रोड होगा, हॉस्पिटल हमें बना है, इसको पूरा फुली फंक्शनल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैंने कुछ डिस्पेंसरीज आइडेंटिफाई किए गांव जहां पे मैं फंक्शनल करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरा ध्यान दूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कोई इंडिविजुअल लाभ, इंडिविजुअल बेनिफिट किसी फैमिली को होगा, तब तक यहाँ पे राइज नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उसके लिए हमारे पास साधन क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट आ जाए, बस सब लड़के लग जाएंगे तो चांदी के घर बन जाएंगे। मुझे थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, पावर प्रोजेक्ट्स बाकी क्षेत्र में है तो कितना वहां पे हम ग्रो कर पाए। उसके बहुत ज्यादा रेमिफिकेशंस भी हैं, रिप्रिकॉशंस भी हैं, एनवायरमेंटल दिक्कतें हैं, कंजेशन होगी, 2-4 साल के बाद और नई दिक्कतें आ जाएंगी। जितना ऑर्गेनिक रहे, जितना साफ सुथरा रहे, आइसोलेटेड रहे, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन चलिए, पावर प्रोजेक्ट एक पार्ट है। मैंने ये भी कहा है कि 500 लड़कों की भर्ती भी करवा दूंगा सीएपीएफ में, एसटी की, वो भी एक पार्ट है। लेकिन आज मैं जो बात यहाँ पे कहने जा रहा हूं, वो इंडिविजुअल व्यक्ति को उसकी मेहनत के आधार पे फॉर एवर, जनरेशन टू जनरेशन इनकम बनेगी। उसके लिए मैंने बहुत सोच समझ के ये निर्णय किया है कि
कि पाडर और नागसिनी में हम हॉर्टिकल्चर पे जाएंगे और सिर्फ वॉलनट हॉर्टिकल्चर, अखरोट का हॉर्टिकल्चर, अखरोट का पेड़, जो अखरोट का पेड़ आज जो हाइब्रिड पेड़ है, आज 5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया 1,20,000 इनकम दे रहा है। अगर मेरे पास 5 कनाल जमीन है तो मैं 6 लाख सालाना कमाऊंगा, 50,000 रुपया तनख्वाह मेरी महीने की होगी। हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस पर। हम ढूंढ रहे हैं नौकरी करेंगे, ग्रिप में करेंगे, प्रोजेक्ट में करेंगे, एसपीओ की करेंगे। 4,000 रुपए के लिए हम पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। मेरे अंदर जितना पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को मैं 4,000 के लिए दवा करता हूं। कोई मुझे कहता है कि नहीं 1,000 रुपए की नौकरी दिला दे, कोई कहता है डेली वेजर लगा दे। अरे मेरे अंदर इतना पुरुषार्थ है कि मैं महीने का 50,000 कमा सकता हूं, लेकिन उस दिशा में हमने कोई काम नहीं किया। इसलिए ये कॉलेज एक और प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी हम स्टडी करें। मैं कुछ स्कॉलर्स यहाँ पे भेजूंगा, उनको आपने थोड़ा सा फैसिलिटेट करना है। हम कोई मॉडल विलेज एक ले लेंगे जहां पे हम दिखा के रख देंगे। हालांकि एक नागसिनी में विलेज लिया है, 3 साल के अंदर ही उस गांव में जितनी भी वहां पे फैमिलीज रह रही हों, जितने उधर घर रह रहे हों, उनकी जमीन के आधार पे उनकी इनकम तैयार करके रख देंगे। जब वो मॉडल हम सबके सामने रखेंगे, लोग दौड़ के आने चाहिए कि हमें भी यही करना है, हॉर्टिकल्चर पे जाना है। इसलिए 2-3 काम बच्चों को तो मैंने बताया, लेकिन कुछ हमारा स्टाफ यहाँ पे जिसमें हमें फैसिलिटेट करेगा। एक प्लांटेशन, जनरल प्लांटेशन, जिसमें हमें पर्यावरण, जिसको हम एनवायरमेंट कहते हैं, उसको ध्यान देंगे। और दूसरा प्योरली जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड बेनिफिट के लिए हॉर्टिकल्चर पे हमने जाना है, उस पर हम ध्यान देंगे। एक पाडर के लोगों के लिए एक और बात बाद में रख देता हूं, फिर उसमें काम में शुरू करता हूं। धीरे धीरे वो साकार हो जाता है। और एक नई बात मैंने अब टूरिज्म की सोची है यहां पे, और इस बार हमने गंधारी का क्षेत्र लिया। हालांकि पिछले साल ही मैंने सोचा था गंधारी फेस्टिवल करवाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लाउड बर्स्ट आने के कारण फिर वो सारा प्रोग्राम सारा ठप रहा। मैं चाहता हूं कि गंधारी फेस्टिवल हो, गंधारी में टूरिस्ट आए, ट्रेकर आए। उसके लिए एक प्रोग्राम हमने बनाया है। वहां पे कुछ घर हम लेंगे, होम स्टे का एक कंसेप्ट हम ला रहे हैं। वहां पे पीछे काफी बहुत बड़ी बड़ी मीडोज हैं, टूरिस्ट वहां पे जाए। याक राइडिंग वहां पे रखेंगे, हम छोटे टेंट्स लगवाएंगे। स्वप्न देखना, फिर उस पे उतरना टाइम लग जाएगा, लेकिन आप यकीन मानना पूरे इस किश्तवाड़ के अंदर सबसे सुंदर जगह जहां पे टूरिस्ट दौड़ता हुआ आएगा वो गंधारी बनेगा। उसके लिए हम काम करें। अभी हम मचेल से लेके तत्तापानी तक एक सर्किट बना रहे हैं। इस सर्किट पे भी हमारा काम शुरू हुआ है। काम शुरू हुआ तो कहीं न कहीं इसका साकार होना भी तय है। थोड़ा समय लगेगा, आपका साथ चाहिए। और विशेषकर ये जो भविष्य हम यहाँ पे देख रहे हैं पाडर का, जो बच्चों के रूप में है, इनकी सहभागिता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, जब भी वो नौजवानों के बीच में जाते थे, एक शेर वो अक्सर कहते थे, भाई तुम्हें मुझे याद आया। वो कहते थे कि तलवारों की धारों पे कदम हमारे चलते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये पाडर की जवानी एक सही दिशा में लगे, पाडर का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, यहां का लाभ हो, पाडर का लाभ हो, देश का लाभ होगा, देश के प्रति समर्पण बने। इस प्रकार की नीयत, इस प्रकार की हम अपने अंदर वो चेतना जगाएं, जिसके लिए इस भूमि का, इस मंदिर का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैंने पहले इसको एक मंदिर की संज्ञा दी है। ये एक ऐसा मंदिर है, यहाँ पे हर एक्टिविटीज का एक केंद्र बनना चाहिए। हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो कॉलेज में हमें प्रेरणा मिल रही है, कॉलेज में हमारे बच्चे मिल रहे हैं, कॉलेज में हमारी स्टडी मिल रही है, कॉलेज में हमारा कोई ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर मिल रहा है, कॉलेज में हमें सारी चीजें यहाँ से बताई जाती है। हम हॉर्टिकल्चर में जाएं, यहाँ पे हर घर को 4 कनाल अगर जमीन हो तो 40,000 रुपया महीने की इनकम बने। हॉर्टिकल्चर वालनट में जाएं, उसके लिए भी उसकी गतिविधि का केंद्र हमारे यहाँ पे बनना चाहिए। हमारे प्राध्यापक,
हमारे प्रोफेसर्स उसमें सपोर्ट करें, हमारे बच्चे उसमें सपोर्ट करें। टूरिज्म का हम यहाँ पे कोई जो ख्वाब देख रहे हैं उसके लिए ये गतिविधि का केंद्र बनना चाहिए। पिलग्रिम टूरिज्म के लिए जो हमने सर्किट की बात कही है उसके लिए ये केंद्र बनना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर एक्टिविटी का केंद्र ये मंदिर हमारा बनना चाहिए। यहाँ इस मंदिर से निकल के हर पाडर का बच्चा हो, पाडर का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी हर एक्टिविटी से झलकना चाहिए कि ये पाडर का है, इसका चरित्र कहना चाहिए कि ये पाडर का है। ये कह के मैं मानता हूं कि ये कार्यक्रम तब सार्थक होगा, हमारा ख्वाब तब पूरा होगा। एक बार पुनः आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा। और अब एक नई प्रथा परंपरा हमने शुरू कर दी। अब हर साल हमने 3 ईयर्स के बच्चों को, 6 सेमेस्टर के बच्चों को नहीं देना है। अब अगले साल हमने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को देना है। फर्स्ट ही आएगा ना, तो इसलिए ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में एवरेज कितने आते हैं? पहला ज्यादा है। तो एक परंपरा शुरू की। अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो हर पहले सेमेस्टर में हम टैब्स देते जाएंगे। 12वीं के बाद बच्चा आता तो टैब हम देते जाएंगे। जब तक हमारी ताकत है, जब तक हमारी क्षमता है, जब तक हमारी शक्ति है, वो देते जाएंगे। लेकिन इससे नीचे भी जो हायर सेकेंडरीज के बच्चे हैं उनके लिए भी हम कुछ करें। ये मैंने कुछ बातें कही, कुछ और कहूंगा वहां पे जाके भी, क्योंकि स्कूल्स पे मैंने सोचा है कि हर विजिट पे 5-5 स्कूल में विजिट करूंगा। स्कूल के बीच में बैठूंगा, स्टाफ के साथ बैठूंगा, बच्चों के साथ बैठूंगा, समस्या देखूंगा और पूरा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पे देके एक नई जो दिशा हमने तय की है उस पर हम चलने की कोशिश करेंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब जो बहुत मेहनत करते हैं, इनके जो कलीग्स हैं, अपने जितने भी प्रोफेसर साहिबान है यहाँ पे, टीचिंग इवन नॉन टीचिंग के भी जितने भी लोग हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ के जितने भी मोजिज प्रतिष्ठित सब रिस्पेक्टेड सिटीजन्स जो यहाँ पे हौसला बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ यहाँ पे बैठे हैं, आप सबका धन्यवाद करूंगा। कॉलेज के बच्चों का भी धन्यवाद करूंगा। बहुत गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया, मुझे आदर इज्जत सम्मान दिया, ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से हमारे बीच में जो 2 रिस्पेक्टेड गेस्ट जो दिल्ली से चल के, एक संयोग है, संयोग से ही यहाँ पे पहुंचे, ऐसे रिस्पेक्टेड चक्रवर्ती, ब्रिगेडियर चक्रवर्ती साहब और मिसिज चक्रवर्ती, कविता चक्रवर्ती जी, इनका भी धन्यवाद करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो बोलने में, मैं क्षमा चाहता हूं। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।